हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनमोल विचार। जब सभा में सभी ने यह कह दिया कि बिल को नवनिर्वाचित सदस्यों के सामने रखा जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर जी गुस्से में कहा, यदि हर समय किसी महत्वपूर्ण विषय में फैसला लेने से पहले संसद को कानून के अनजान लोगों के सामने विचार विमर्श के लिए जाना पड़े, तो फिर इस संसद में ताला लगाकर बंद कर देना चाहिए। सन 1830 में हिंदू की परिभाषा में सिख, जैन, बौद्ध सभी शामिल हुए थे। इसलिए यह बिल उन सभी पर लागू होने वाला था। मगर बिल की लगातार 3 दिन तक चर्चा होती रही। बाबा साहब ने सारी आशंकाओं को विधता के साथ खारिज कर दिया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। चर्चा के दौरान बिल का औचित्य बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने संसद को से कहा, यदि आप हिंदू व्यवस्था, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं, तो उसमें से जो दोष विकृतियां पैदा हो गई हैं, उनका सुधारने में आपको जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। हिंदू कोड बिल इस व्यवस्था के केवल उन्हीं अंशों का सुधारना चाहता हूँ जो विकृत हो गए हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए आप बिल का समर्थन जरूर करें। बाबा साहब ने कहा, 3 दिन की बहस के बाद कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए सितंबर 1951 में होने वाले अगले अधिवेशन का स्थगित कर दिया गया। इस बिल को लेकर जनता व नेताओं में इतना बड़ा विरोध पैदा हुआ कि प्रधानमंत्री नेहरू को जोश में आकर यह धमकी देनी पड़ी कि यदि यह बिल पास नहीं हुआ तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मगर विरोध इतना तेज था कि नेहरू की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। सभा के अधिकतर कांग्रेसी सदस्य बिल के खिलाफ थे। लोकसभा के बाहर हिंदू धर्म के धर्मगुरु हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को छीनने के नाम पर ही तमतमा गए थे। रूढ़वादी ताकतें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को धर्मद्रोही अपराधी मान रहे थे, तो दूसरी ओर प्रगतिशील लोग उन्हें 20वीं सदी का स्मृतिकार कहकर हिंदू कोड बिल का स्वागत कर रहे थे। यदि विरोधी पक्ष बिल के उद्देश्यों को गंभीरता पूर्वक समझने की कोशिश करता, तो बिल की कुछ विवादास्पद बातों पर आसानी से समझौता हो सकता था। मगर बिल के संशोधन परिवर्तन के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर तैयार थे। इसलिए उन्होंने एक पुस्तिका तैयार कर सारा खुलासा किया, लेकिन विरोधियों को तो बस विरोध ही करना था, समझौता तो दूर की बात थे। बाबा साहब तो सुधार के विरोधी थे, और भला हिंदू समाज में सुधार का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर करें, यह भी उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। बाबा साहब कई दिनों तक आंदोलन, राजनीतिक गतिविधियों व पुस्तक लेखन के साथ पत्र व पत्रिकाओं में समाज सुधार के वैचारिक लेख लिखते रहे। इन्हीं दिनों इब्ज वीकली के मंथनी मैगजीन के महिला विशेषांक में एक लेख हिंदू नारी का उत्थान और पतन लिखा गया, जिसमें बाबा साहब ने इस गलत धारणा का खंडन किया कि बौद्ध धर्म के कारण नारी का पतन हुआ है। बाबा साहब ने लिखा कि गौतम बुद्ध
ने तो एक क्रांति की शुरुआत की, लेकिन मनु ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के बढ़ते प्रवेश को रोकने के लिए उन पर तरह तरह के अमानवीय बंधन लगा दिए और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया। स्त्रियों को विद्या व ज्ञान प्राप्त से दूर रखा गया। वह आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं कर सकती थी। मगर बुद्ध ने नारी को संन्यास जीवन में शामिल कर इन सारे बंधनों को तोड़ दिया। उन्होंने नारी को पुरुष के बराबर ज्ञान प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति का अधिकार दिया था। भारत में नारी जात की मुक्ति ही बुद्ध की क्रांति से हुई और उसकी आजादी के साथ ही सम्मान भी बढ़ा। इस प्रकार बुद्ध नहीं बल्कि मनु ही भारत में नारी के पतन का जिम्मेदार है। 14 अप्रैल 1951 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली में अम्बेडकर भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार दलितों के अधिकारों व उनके कल्याण के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ऐसी बात करना स्वाभाविक था, क्योंकि वह दलितों के हितों की रक्षा व कल्याण के लिए ही मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। लेकिन सरकार ने उनकी आलोचना पर सख्त नाराजगी जताई और हलचल मच गई। आलोचना नीति के खिलाफ समझी गई, लेकिन मामला शांत हो गया। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध जयंती के अवसर पर अपने भाषण में हिंदू धर्म व हिंदू समाज की आलोचना की थी। बाबा साहब ने कहा था कि हिंसा, दुराचार और सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार जैसी कई बुराइयां हिंदू धर्म के कारण हैं और भारत की मुक्ति तभी होगी जब वह बुद्ध धर्म अपना लेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा की गई आलोचना उनका अधिकार था, लेकिन उन दिनों हिंदू कोड बिल को लेकर लोकसभा का वातावरण पहले से ही बाबा साहब के खिलाफ था और अब इस आलोचना के बाद और अधिक बाबा साहब के खिलाफ हो गया। इधर बाबा साहब के अथक प्रयासों से औरंगाबाद में कॉलेज भवन निर्माण का काम शुरू हो गया। 1 सितंबर 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहां के मिलिंद कॉलेज भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा गरीब व शोषित वर्ग के लिए शिक्षा के प्रसार संबंधी किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी के उद्देश्यों की भी प्रशंसा की। 10 अगस्त 1991 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखकर कहा, मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा है, इसलिए डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाने से पहले हिंदू कोड बिल को पास करवाना चाहता हूँ। बिल को 16 अगस्त को पेश किया जाए ताकि 22 सितंबर तक पूरी हो जाए। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी में यह कहा कि बिल सितंबर से पहले सप्ताह में पेश करा लिया जाएगा, लेकिन पार्टी के नेताओं ने काफी मतभेद था, विरोधी भी बहुत थे। ऐसी स्थिति में नेहरू की सलाह पर डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल के केवल विवाह और तलाक से संबंधित भाग को एक स्वतंत्र बिल के रूप में पेश किया। संसद में कांग्रेस सदस्यों को बिल के पक्ष विपक्ष में बोलने की छूट दे दी। फिर तो सभी ने जोरदार आलोचना की। बहस कई घंटों तक चली। वे तो यही चाहते थे कि बिल हर हालत में पास नहीं हो पाए। जब बिल के एक भाग का भी विरोध हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
जोश में आ गए और उन्होंने राम और सीता की कहानी का हवाला दे दिया। फिर क्या था, सदस्य और अधिक भड़क भड़क गए। दरअसल राष्ट्रपति खुद भी बिल के विरोधी थे। नेहरू ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हैं। सदन में नेहरू का कोई प्रभाव नजर नहीं आता है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल दोबारा चर्चा के लिए पेश किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने व्यंग में कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वर्तमान युग का मनु और यज्ञवत्सल कहलाने की इच्छा होती है, लेकिन कुमारी जयश्री, डॉक्टर कुंजरुआ, डॉक्टर पदमजा नायडू ने बिल का जोरदार समर्थन किया। सदस्यों द्वारा जानबूझकर निरर्थक चर्चा से बहस को लंबा किया जा रहा था। प्रधानमंत्री के अनुरोध का भी सदस्यों पर कोई असर नहीं पड़ा। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे हिंदू नेता संसद के अंदर और बाहर स्वयं विरोध करने के साथ लोगों को उकसा कर विरोध में माहौल तैयार कर रहे थे। बिल पर चर्चा लंबी खिंचती जा रहे थे, जानबूझकर देरी की जा रहे थे, इसलिए बिल पास होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहे थे। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को परेशान होकर कहना पड़ा कि संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक एक धारा पर 7-7 दिन तक चर्चा चलती रहे।